हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 11 सूखी नदी का पुल, इसका जो है लेखक है रामधारी सिंह दिवाकर। इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को क्यों ठेस लगी। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को जोड़ों से ठेस पहुंचती है, क्योंकि वह चाहती थी कि नैहर के लोग के साथ गांव के लोग भी पुरानी रीति रिवाज के साथ उसे लाने के लिए स्टेशन पर आते। वह जीप में नहीं, टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी से गांव जाना चाहती थी। तो इस तरह से इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर मिलकर गांव और शहर में हमेशा से भिन्नता रही है और आज भी है। इस कहानी के अनुसार गांव में सभी लोग दुख सुख में एक दूसरे के साथ देते हैं, जबकि शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सभी अपने आप से मतलब रखते हैं। यही भिन्नता है शहर और गांव में। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है, बुच्ची दाई सुनने में लीलावती को आनंद त्रिक की अनुभूति क्यों होती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बुच्ची दाई शब्द में प्रेम, स्नेह, दुलार के साथ आदर का भाव भी है, जो लीलावती को आनंद त्रिक की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों आती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा सहेलियाँ माई की याद आती है, और ऐसा इसीलिए कि सहेलियाँ माँ ने ही बुच्ची दाई को जन्म से ही अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। बुच्ची दाई की माँ कहा करती थी कि सहेलियाँ माई खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। इसी की वजह से उसको जो है सबसे ज़्यादा याद आती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, गांव में लीलावती फ़ोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लीलावती को आधुनिक विलासिता की सारी चीज़ें मुंबई में है। वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियाँ, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडियाँ, नाथ बाबा का थान, राजा सलेस का गहभर, बुढ़िया बाड़ी, ब्रह्म बाबा का मंदिर, यही सब देखने को लीलावती की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्र करें जिसे ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, कहानी में प्रयुक्त टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी, नदी पोखर, खेत खलिहान, पगडंडी, नाथ बाबा का थान, काठ का पुल, ब्रह्म बाबा का मंदिर आदि का इतना सुंदर वर्णन है कि ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता नजर आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कह रहा है, बुच्ची दाई जब सहेलियाँ माई से मिलने पहुंचती तो सबको अचरज क्यों हुआ, वहाँ के दृश्य का वर्णन करें। तो वहाँ का दृश्यों का वर्णन हम लोग इस तरह से करेंगे, सारे अवरोधों को पार कर जब बुच्ची दाई शादी के अवसर पर सहेलियाँ माई के आंगन में पहुंची तो सबको घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वातावरण तो गोली, पिस्तौल और मामला मुकदमा तक का हो चुका था। लेकिन बुच्ची दाई के पहुंचते ही सारा खवास टोली अस्तबद्ध रह गया। सहेलियाँ माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलियाँ माई के सीने में अपना चेहरा छुपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। बाढ़ के पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। समुच्चे टोले के लोग लीलावती को देखने उमड़ पड़े। जिंदगी की ऐसी सार्थक लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आहत का सागर उमड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, लीलावती खवास टोली और बुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, विनाशकारी वातावरण में लीलावती ने
सोनकल टोली में शादी के अवसर पर पहुंचकर जिस तरह सामाजिक माहौल में परिवर्तन लाया वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। उसके व्यवहार से सोनेलाल के बेटे कलेश्वर लीलावती के पैर छूकर कसम खाए कि आज के बाद ये हाथ नहीं उठेंगे, भूल चूक माफ़ कर दे। इस तरह सामाजिक सौंदर्य बनाकर लीलावती ने समाज को तबाह होने से बचा लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लीलावती अपनी 5 एकड़ ज़मीन भैया को 9 देकर सहेलियां माई के नाम करने का फैसला क्यों करती है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे लीलावती के विवाह के समय उसके पिता ने 5 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। वही ज़मीन गांव की बिरादरी के बीच बैकवार्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का विषय बन गया था। गांव में अमाचैन रहे, शांत वातावरण रहे, सब मिलजुल कर रहे। इसी उद्देश्य को लेकर लीलावती ने अपने भाई भतीजों से वचन लेकर वह 5 एकड़ ज़मीन सहेलियां माई के नाम करती है, यह कहकर कि दूध का मोल कौन दे सकता है। झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना ही उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है गांव में दंगा भड़कने का मुख्य क्या कारण है? गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे शहर के लोग मौज मस्ती की ज़िंदगी बिताते हैं, वहीं गांव में गरीबी बेरोजगारी की भयानकता है। लोग पारिवारिक बोझ से तंग रहते हैं, उस पर सरकारी नीति का आखिर आरक्षण दंग भड़कने में सहायक होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।